हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द एनिमल टिश्यूज़। प्लांट टिश्यू अपने कंप्लीट हो चुके थे। आज हम जितने भी जीव हैं उनके उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक चार्ट है यहाँ पे दिखा रखा आपको, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी है। दैट इज़ एपिथेलियल। एपिथेलियल को बोलते हैं उपकला। मतलब कहीं ना कहीं ये आपकी सतह पे प्रेजेंट होगा। जैसे स्किन की अगर बात करूँ तो आपने हमेशा सुना होगा क्यूटिकल। कई बार आप नहाते हो और ज़ोर से अगर अपनी बाजू को रगड़ोगे तो वहाँ से एक डेड सी स्किन निकल के आती है, दैट इज़ क्यूटिकल। उसके भी नीचे अगर देखें तो एक प्रोटेक्शन वाली लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपने सुना होगा, डर्मल। डर्म इज टर्म विच इज़ रिलेटेड टू हेयर, स्किन स्पेशली, ठीक है, हेयर नहीं स्किन बोलेंगे। अब जो एपिथेलियल होगा कहीं ना कहीं हमेशा आपको सरफेस के ऊपर मिलते रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह एक्ट करेंगे। कई बार क्या होता है, किसी ने छींक मार दी, स्नीजिंग कर दी, और कोई कॉमन हैंडल है, पब्लिक हैंडल है, उसको पकड़ लिया तो वहाँ पे भी कीटाणु चले जाएंगे। आपकी स्किन जो होगी वो फर्स्ट होगी जो कि उसको टच करेगी। तो कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है वहाँ पे? एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। देन देयर इज़ कनेक्टिव। कनेक्टिव नाम से ही पता लग रहा है किसी चीज़ को कनेक्ट करेगा ये। वैसे मस्क्यूलर है, मस्क्यूलर यानी कि मांसपेशियों की बात हो रही है, मूवमेंट वगैरह में हेल्प करेगा। देन नर्वस यानी कि तंत्रिका की बात हो रही है, ठीक है, तंत्रिका की बात हो रही है, यानी कि आपकी जो नर्वस सिस्टम बोलते हैं ना, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया उसका, तो नर्वस सिस्टम, अल्जाइमर डिजीज़ काफ़ी सुनते रहते हो आप न्यूज़पेपर्स में, तो वो नर्वस में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू को उपकला ऊतक भी बोलते हैं। ये मेनली एनिमल बॉडी में आपको वहाँ पे दिखेगी जहाँ पे कवरिंग या प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। कवरिंग से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो प्रोटेक्शन का होता है, ठीक है। कवर तो किया है, पर कवर भी क्यों किया है? प्रोटेक्शन के लिए करा हुआ है, प्रोटेक्शन के लिए। जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं काफ़ी टाइटली पैक होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड है ये, ठीक है। इस तरह से पैकिंग है। आपको इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं इसमें दिखेंगे जैसे आपको प्लांट टिश्यूज़ में दिखे थे, बहुत कम होंगे अगर स्पेस हुए, और या तो एब्सेंट ही होंगे। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, एक शीट सी बना लेती हैं, शीट फॉर्म में दिखेंगे आपको ये, ठीक है। इस तरह से कुछ लेयर्स बनाएंगे, कुछ शीट्स बनाएंगे। और जितने भी एपिथेलियल टिश्यू हैं, उपकला ऊतक हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एक मेम्ब्रेन से, और मेम्ब्रेन का नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे घर बनता है ना तो नीचे बेसमेंट देनी पड़ती है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी बोला जाता है कि जो एक लेयर होगी वो दूसरी लेयर से सेपरेट होगी, बीच में एक मेम्ब्रेन आ जाएगी जिसको बोल देंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसका फंक्शन क्या होता है? बॉडी को इंजरी से प्रोटेक्ट करना, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना, डैमेज से प्रोटेक्ट करना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, किसी ने स्नीज़ किया था और एक चेयर थी उसके ऊपर हाथ लगा दिया। जब हाथ लगा दिया तो वो आपने टच कर लिया दोबारा से, और जब आपने टच किया तो वो कीटाणु आपकी बॉडी के साथ भी टच कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट करेगी वो आपका एपिथेलियल टिश्यू एक्ट करेगा, उपकला ऊतक एक्ट करेगा। आपके माउथ की लाइनिंग, अंदर अपने टंग को टच करके देखो साइड्स में, तो लाइनिंग जो है वो भी कौन से टिश्यूज़ हैं? एपिथेलियल। कई बार आप खाते खाते चबा भी लेते हो, तो वो कौन से टिश्यू चबाते हो आप? एपिथेलियल टिश्यू। एलिमेंट्री कैनाल, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल, ये फूड पाइप है, ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है, तो इनकी भी ये जो वॉल आ जाएंगे ना, यहाँ पे कौन से टिश्यू प्रेजेंट है? आपके एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और क्या काम करते हैं ये? एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, वाटर एंड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, उनका अब्सॉर्प्शन करते हैं। एलिमिनेट वेस्ट, जो भी बॉडी को चीज़ नहीं चाहिए उसको बाहर निकाल देते हैं। वो सारे कहाँ पे, कौन सा टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है। बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स को वन बाय वन देखते हैं। जैसे कि सिंगल स्क्वामस एपिथेलियल, एकल स्क्वामस ऊतक भी जिसको बोलते हैं। तो इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, एक सेल मिलेगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस दिखेगा और नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन लगी होगी। ये जो सिंगल स्क्वामस टिश्यू होते हैं ये आपके जनरली लंग्स वगैरह में आपको मिल जाएंगे, जो उनकी वॉल होती है वहाँ पे मिल जाएंगे। एक होते हैं सिलिएटेड। सिलिएटेड का मतलब है रोमक युक्त स्तंभाकार। कॉल्यूमिनार का मतलब होता है स्तंभ की तरह, स्तंभ यानी कि पिलर की तरह। तो आपको लंबे लंबे सेल मिलेंगे यहाँ पे, और साथ में ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। अभी इनके फीचर करेंगे, डोंट वरी, एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे दोबारा से। फिर आपको मिलेंगे सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूबॉइड लाइक शेप होगी यहाँ पे, सरल घनाभिय। तो उस तरह के जो ऊतक होंगे वो ऐसे दिखेंगे आपको, इमेज में देखो क्यूबॉइड शेप के आपको जनरली मिलेंगे। और सिंपल स्मूथ कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, सरल स्तंभाकार अगर देखोगे तो कुछ ऐसे मिलेंगे आपको, बिल्कुल सिंपल से हैं पर काफ़ी लंबे से भी मिल रहे हैं, ठीक है। इनको वन बाय वन अब अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले स्क्वामस पे आते हैं। स्क्वामस आपको दो तरह के मिलेंगे, एक तो सरल होंगे यानी कि सिंपल होंगे,
दूसरे जो होंगे वो स्ट्रेटिफाइड होंगे, यानी कि परत वाले होंगे, परतें बनी होंगी प्रॉपर। सेल जो होंगे इनके बहुत पतले से होंगे, ठीक है, जो आपका स्क्वामस होगा सेल बहुत पतले रहेंगे, फ्लैट भी मिलेंगे, शेप इरेगुलर भी मिलेगी। दो तरह के होंगे, सिंपल स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। पहले सिंपल स्क्वामस देख लेते हैं। सरल स्क्वामस, उपकला, उत्तक जिसको बोलते हैं। एक सिंगल लेयर ऑफ सेल मिलेगी इसमें आपको, ये देखो सिंगल लेयर ऑफ सेल मिल रही है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन मिल जाएगी नीचे, यहाँ पे न्यूक्लियस दिख जाएगा। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो माउथ के अंदर की लाइनिंग, एजोफेगस। एजोफेगस क्या होता है, ये होती है आपकी एजोफेगस, जहाँ से आपकी फूड पाइप जिसको बोलते हैं, भोजन की नली भी जिसको आप बोल देते हो, तो वो होती है। तो इसकी जो मेम्ब्रेन है ये पूरी, ये सारी किसकी बनी है, सिंपल स्क्वामस टिश्यूज़ की बनी हुई है। वैसे ही लंग्स की जो लाइनिंग होती है वो भी किसकी बनी होती है, आपके सिंपल स्क्वामस की बनी होती है। इवन ब्लड वेसल जो होती हैं जिसके थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है वो भी किसकी बनी है, वो भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई है। दूसरी जो स्क्वामस उत्तक की टाइप आती है वो है स्तरीकृत, या फिर जिसको परत वाली स्क्वामस टिश्यू भी बोल देते हैं। इसमें जो सेल्स होते हैं वो लेयर्स में अरेंज होंगे। ये देखो ऊपर आपको एक शीट दिख रही होगी, उसके नीचे भी आपको बड़ी सारी शीट्स दिख रही होंगी सेल्स की, तो आपको यहाँ पे लेयर स्ट्रक्चर मिलेगा। लेयर का मतलब है परत की तरह दिखाई देंगी चीज़ें। ये क्यों प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेटिफाइड, वियर एंड टियर को रोकने के लिए, वियर एंड टियर, ताकि आप जो भी काम कर रहे हो बाहर ऐसे ना हो कि आपके टिश्यू ही खत्म हो जाए, तो उसकी प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो दे रहे हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। एग्जाम्पल आ जाएंगे, स्किन आ गया, माउथ की लाइनिंग आ गई, वजाइना आ गई। तो ये जो स्क्वामस है ओवरऑल माउथ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दोनों ही तरह के जो आपके टिश्यू हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके माउथ के अंदर। स्किन जो चमड़ी होती है आपकी, उसके ऊपर भी कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है, वो होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। फिर आता है क्यूबॉइडल, क्यूब की तरह घनाकार जो उपकल उत्तक बोलते हैं जिसको आप, तो क्यूबॉइडल। इसकी शेप देखो पहले तो, क्यूबॉइडल, क्यूब की तरह आपको शेप मिल जाएगी। ऐसे बनाते होते थे ना, जब इसको पूरा खोल के देखते हैं तो ये ऐसे दिखता है आपको, ठीक है, इस तरह से बीच में न्यूक्लियस दिखेगा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। जितनी इसकी हाइट होगी उतनी इसकी ब्रेड्थ भी होगी, तो मतलब स्क्वायर की तरह दिखेगा। क्यूब देख लो ना, क्यूब की हर साइड सेम मिलेगी आपको। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण का काम करता है। सिक्रीशन, कोई चीज़ बाहर निकालनी है उसका काम करेगा। प्रोटेक्शन का काम करेगा आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो पसीने के ग्लैंड्स होती हैं तो उनमें प्रेजेंट होगा। सलाइवरी ग्लैंड मुंह के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये देख लो सलाइवरी ग्लैंड। ये पैरोटिड ग्लैंड है जिसको कर्ण मूल ग्रंथि भी बोलते हैं। मुंह के अंदर थूक आती रहती है ना कॉन्टिन्यूसली, स्लाइवा बोलते हैं उसको, तो वो इन्हीं से आती है, इन्हीं ग्लैंड से। यहाँ से एक पाइप लगी हुई है और बाहर निकल गया है ये ग्लैंड। यहाँ से फिर आपको लगता होगा जब कोई खाने का मन कर जाता है आपका, तो यहाँ से पानी निकल रहा होता है, तो ये पैरोटिड ने भेजा होता है। कान के पास पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। वैसे ही एक जीभ के नीचे भी प्रेजेंट होती है जिसको अधोजीभीय ग्रंथि भी बोल देते हैं। ग्रंथि यानी कि ग्लैंड, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद आते हैं कॉल्यूमिनार। कॉल्यूमिनार का मतलब है स्तंभ की तरह, स्तंभ का मतलब है पिलर की तरह स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इनकी हाइट ज़्यादा होगी देन ब्रेड्थ, हाइट ज़्यादा होगी रादर देन ब्रेड्थ। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो आपकी जितनी भी आंतों का स्ट्रक्चर देख लो आप, आंतें मतलब आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लाइनिंग ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होंगे। गॉल ब्लैडर वगैरह जो आपकी पित्ती एंड ऑल होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इनका काम भी एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड प्रोटेक्शन का रहता है। उसके बाद आते हैं आपके सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक, सिलिएटेड उपकला उत्तक। जब भी सीलिया वर्ड आ जाए तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो देखो सेल तो काफ़ी लंबा दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी लंबा दिख रहा होगा, कॉल्यूमिनार की तरह दिख रहा होगा, स्तंभ की तरह दिख रहा होगा, पर ऊपर अगर नोटिस करोगे तो बाल बाल भी लगे हुए हैं, तो इनको बोलते हैं सीलिया। आप अपने नाक को अगर ऑब्जर्व करोगे ठीक से तो आपके नाक के अंदर भी बाल होते हैं, सीलिया होते हैं। वो क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि हवा, जब आप सांस लेते हो तो हवा साफ होके ही आपके अंदर जाए, तो दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ सीलिया। और उसके बाद आप नीचे देखोगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो सीलिया का काम क्या होता है, मूवमेंट अलाउ करना। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, देखेंगे हम ट्रैकिया के अंदर भी ये सेल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिया आपकी विंड पाइप होती है जहाँ से ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आ रही है। यूरिनरी ट्यूब्यूल्स, किडनी वगैरह का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब देखेंगे। फेलोपियन ट्यूब, ये सिर्फ फीमेल्स में होती हैं। फीमेल का यूट्रस होता है इस तरह से, और यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ओवरी के साथ कनेक्टेड होता है। इस ट्यूब को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब,
ठीक है, यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस की मूवमेंट में, एग की मूवमेंट में, इन सब में हेल्प करते हैं सिलिएटेड। इस तरह से दिखेगा आपको इसका अगर क्लोज व्यू आप देखोगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो यहाँ पे विंड पाइप के अंदर भी दिखाए हुए हैं, छोटे छोटे बाल दिख रहे होंगे आपको, दैट इज ट्रेकिया। तो यहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हो, सिंपल स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनार और सिलिएटेड। ये सभी के फंक्शन यहाँ पे शॉर्टकट में देख लेते हैं। सिंपल स्क्वामस हमने देखा, मुंह की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे फूड पाइप आ जाएगी, लंग्स की लाइनिंग आ जाएगी। स्ट्रेटिफाइड कहाँ पे देखे, स्किन आ गई, माउथ की लाइनिंग आ जाएगी, वजाइना आ जाएगा, वहाँ पे भी मिल जाएंगे। देन स्वेट ग्लैंड्स आ जाएंगे आपके अंडर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सलाइवरी ग्लैंड, जितनी भी आपकी ये ग्रंथियाँ होती हैं उन सब में आ जाएंगे। कॉल्यूमिनार स्तंभकार जो उपकला उत्तक आपने देखे तो स्टमक की लाइनिंग में आ जाएंगे। देन सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू अगर देखोगे तो म्यूकस वगैरह को मूव करने में हेल्प करता है। एग हो गया, जब प्योरीफाई करना होता है एयर को तो वहाँ पे भी सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पढ़ेंगे मसल टिश्यू, जिनको मस्कुलर टिश्यू या फिर मांसपेशी वाले टिश्यू उत्तक भी बोल देते हैं। मसल सेल के बने होंगे, ठीक है, मसल फाइबर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। काफ़ी लंबे लंबे सेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, लंबे लंबे टिश्यूज़ मिलेंगे। ऑब्जर्व करो इन इमेजेस को। इन इमेजेस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कई जगह पे आपको लाइंस लगी हुई मिलेंगी, लाइंस मिल रही हैं, तो इनको बोलते हैं रेखीय उत्तक। जहाँ पे भी लाइन मिलेगी उनको रेखीय बोल देंगे, जहाँ पे नहीं मिलेंगे उनको अरेखीय बोल देंगे। और हिंदी में रेखीय और अरेखीय हो गए। रेखीय को बोल देते हैं स्ट्राइएशन, अरेखीय को बोल देते हैं नॉन स्ट्राइएटेड। ठीक है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर। आपने नाम सुने होंगे कि बहुत सारी प्रोटीन्स जो होती हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ योर मसल। नहीं तो मसल स्टिफ हो जाता है, तो प्रोटीन होती है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, तभी तो मूवमेंट कर पा रहे हो आप। ठीक है, तो 3 तरह के होते हैं ये। नंबर 1 स्केलेटल, दूसरा स्मूथ एंड कार्डियक। पहले स्केलेटल मसल देख लो, कंकाल मांसपेशी उत्तक को देख लो। मसल फाइबर यहाँ पे काफ़ी लंबे होंगे, एक तो लंबे हैं और दूसरी चीज़ नोटिस करो यहाँ पे लाइंस लाइंस दिख रही हैं आपको। और एक और चीज़ नोटिस करो, मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ये, मल्टी न्यूक्लिएटेड। बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे नाभिक प्रेजेंट होते हैं। स्ट्राइएशन प्रेजेंट है, यानी कि रेखीय उत्तक हम बोल सकते हैं, रेखाएं हैं प्रेजेंट। और उसके बाद ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और थक जाते हैं ये, क्योंकि जब मूवमेंट कर रहे हो आप कॉन्टिन्यूसली तो ये थक जाते हैं। क्यों थकते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। बॉडी मूवमेंट में ये हेल्प करता है, पॉस्चर वगैरह को मेंटेन करके रखता है। और इनको स्केलेटन मसल के नाम से भी जाना जाता है, स्ट्राइएटेड मसल या फिर वॉलंटरी मसल के नाम से भी जाना जाता है। नाउ यहाँ पे एक टर्म आ गई वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है हमारी मर्जी, हमारी मर्जी से जो मसल चले उनको बोलते हैं वॉलंटरी, स्वैच्छिक। हमारी इच्छा के अनुसार जो मसल काम करें उनको बोलते हैं स्वैच्छिक, वॉलंटरी। वैसे विसरल मसल आएंगे। पहले तो यहाँ पे नोटिस करो एक चीज़, इंडिविजुअल सेल है और ऊपर से कोई रेखा इस पे प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब नॉन स्ट्राइएटेड है। दूसरी चीज़, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक ही नाभिक प्रेजेंट है पर सेल के अंदर, तो डिफरेंट हो गए ना काफ़ी आपके स्ट्राइएटेड मसल से या फिर स्केलेटल मसल से। और एक और चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, ये अनब्रांच्ड मिलेंगे, ये जो होंगे ये ब्रांच्ड होंगे, इनकी छोटी छोटी ब्रांचेस भी निकली होंगी। जबकि विसरल जो मसल आएंगे, स्मूथ मसल या फिर आंत संबंधी मांसपेशी उत्तक जो रहेंगे, उनमें कोई भी स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं होती, देयर इज़ नो स्ट्राइएशन। ठीक है, अनब्रांच्ड होते हैं। किसकी तरह कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं? तो पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस हम पाचन प्रक्रिया जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। फूड पाइप के अंदर होती है ये। फूड पाइप क्या करती है? धक्का मारती है फूड को, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होती रहेगी, रिलैक्स हो जाएगी, फिर फूड आगे चलता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, फूड आगे जाएगा। अनस्ट्राइएटेड इनवॉलंटरी मसल, अनैच्छिक मांसपेशियाँ। इनवॉलंटरी का मतलब है आपने खाना खाया, आपकी डाइजेशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी, आपको थोड़ी बोलना पड़ेगा कि हाँ मेरी मर्जी से चलेगी, वो ऑटोमेटिक होती है चीज़। तो इनवॉलंटरी यानी कि हमारी मर्जी के खिलाफ है, अस्वैच्छिक है। फिर आते हैं कार्डियक मसल। नोटिस करो ब्रांच्ड भी हैं, बड़ी सारी ब्रांचेस निकली हैं, पर एक खास बात है यहाँ पे कि दोबारा से क्या मिलेंगी? लाइंस मिलेंगी। और एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे न्यूक्लियस एक ही है, सिंगल न्यूक्लियस।
ठीक है, तो वो डिफरेंस आ गया, स्केलेटल न्यूक्लियस से डिफरेंट हो जाएगा ये चीज़। सिलेंड्रिकल शेप के हैं सेल्स, यूनी न्यूक्लिएट है यानी कि एक ही नाभिक प्रेजेंट है। फाइबर ब्रांच्ड मिलेंगे आपको, जैसे स्केलेटल में भी ब्रांच थे, इसमें भी ब्रांच्ड मिलेंगे, पर स्केलेटल वाले मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, मल्टी का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, ये नहीं होंगे वैसे। और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉन्टीन्यूसली करते रहते हैं। हार्ट वगैरह की वॉल पे होंगे। कार्डियक वर्ड ही हृदय से एसोसिएटेड है, आपके दिल से एसोसिएटेड है। पंप जो हार्ट होता है आपका वो पंप होता है बिकॉज ऑफ दीज कार्डियक मसल टिश्यूज। ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, और भी नाम है जैसे कि स्ट्राइटेड, इनवॉलेंट्री एंड ऑल। कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल. Till then, bye bye, take care, thank you, and have a nice day. Keep watching, keep studying.